जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर नीट 2025 के लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूं और आज की जो वीडियो रहेगी वो एग्जाम डे गाइडलाइन पे रहेगी। जैसे जंग में जाने से पहले हमें गाइडलाइन दी जाती है, हमें बताया जाता है, हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं क्या क्या साथ में लेके जाना है, क्या क्या अवॉइड करना है, उन सब चीजों की बात करेंगे। और आपके लिए भी नीट कोई जंग से कम नहीं है और आपकी ये जो जंग है वो 4 तारीख को लास्ट देखी जाएगी। उसके बाद में कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन होगा, जिनको कॉलेजें मिलेंगी, जो एमबीबीएस के लिए आगे जाएगा वो तो चला जाएगा, लेकिन जो वापस जंग में हार जाएगा तो वापस जंग के लिए क्या हो जाएगा, तैयार। क्योंकि इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जंग छोड़ देंगे बीच में, नहीं, हमें तो जंग के लिए हमेशा रेडी रहनी है। तो देखो, एग्जाम डे गाइडलाइन की बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों की बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको करना क्या। तो देखो, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड निकाल लेना है। और बेटा एडमिट कार्ड जो है ना, कलर्ड निकालना है। कौन सा निकालना है? कलर्ड निकालना है। उसकी जितनी भी प्रतिलिपियां हैं, कॉपीज है, उन सभी को निकालना है। पैसे की कंजूसी मत करना, एक या दो सेट निकलवा लेना। गलती से अगर एक खराब हो जाए तो एक तो रहेगा हमारे पास में। एन टाइम पे, एन मोमेंट पे, सेंटर पे पहुंचने पर एक मिस हो जाए, पता नहीं घर रह गया या रखना भूल गए, तो याद रखना। अब आप कहोगे सर दो निकालेंगे दोनों रह जाएंगे, तो इतने तो पागल आप भी नहीं हो, आप एग्जाम दे रहे हो। और देखो, हेडेस तो रखना ही नहीं है, स्ट्रेस रखना ही नहीं है। कई बच्चे स्ट्रेस के साथ में नीट का एग्जाम देंगे ना बाबा ना। स्ट्रेस तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है बेटा। तो स्ट्रेस में तो रहना ही नहीं है। 2-3 जितनी फोटोकॉपियां निकालनी है निकाल लो, संभाल के रख लेना। चाहिएगी एक ही सेट हमें। रखना क्यों है? क्योंकि अगर गलती से खराब हो जाए, बैठे हो आपने हाथ में ले रखा है और ऐसे फिर पानी पी रहा और पानी पीते ही उसके ऊपर पानी भी कर जाए तो खराब हो जाएगा, फिर एंड टाइम पे कहाँ लेके जाओगे। तो 2 या 3 कलर्ड फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की निकाल लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है। अब ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी आप 2 से 3 रख लेना बेटा। और ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है ना, ये इमीडिएटली यानी अभी, अभी का मतलब ये नहीं, अपनी ये कह सकते हैं कि 1 ईयर के समथिंग वाली फोटोज आप रख सकते हो। ये नहीं आप 2 साल 5 साल पुरानी ले आओ जिसमें बच्चे से लग रहे हो और उस एंटी जैसे सेंटर में जा रहे हो, बैठा फ्लाइंग वाला होगा, वो देखिए बच्चा पेपर देने आया, फिर वो आपसे बकवास करेगा, आप उससे बकवास करोगे, आप उससे आर्गुमेंट करोगे, क्या निकलेगा? उन्होंने तो डिसाइड कर रखा है कि हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 1 ईयर वाली फोटो चाहिए। तो पहले ही हमें 1 ईयर वाली फोटो रखनी है, नहीं तो फिर वो आपको बोलेंगे नहीं अभी निकलवा के लाओ, आप जाओ भागो, फिर आप स्ट्रेस में आओ दौड़ते हुए, फिर आपका दिमाग तो वैसे वहीं पे डाइवर्ट हो गया। तो 1 ईयर के समथिंग वाली आपको पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी, उसी पासपोर्ट साइज फोटो को आप साथ में रख सकते हो, वहां उसको काम में ले सकते हो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको जितना अच्छा लगे वो फोटोज रखना। 1 ईयर के समथिंग 2 से 3 फोटो। एक और चीज दी है इन्होंने, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो जो होगी ना वो हमारे पास छोटी होगी, और इस छोटी से थोड़ी सी बड़ी फोटो जो होगी वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो रहेगी, जो 4x6 की होगी। जो भी स्टूडियो आपके बगल में हो, इस बार फोटो खिंचाने का मौका मिल जाएगा, आपके चेहरा सुथरा सा दिखने लग जाएगा। जो आप नीट की तैयारी के अंदर लाइब्रेरी में बैठ के डल कर दियो, वो थोड़ा सा सुथरा बना के दे देगा आपको। तो 4x6 की पोस्ट कार्ड फोटो आप वहां से निकाल सकते हो। उसको चिपकाना है किस पे? एडमिट कार्ड। आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। और आईडी प्रूफ के लिए बात करें तो बेटा आईडी प्रूफ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप आधार कार्ड को तवज्जो दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे वो ड्राइविंग लाइसेंस तो कैरी करते नहीं होंगे, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो बना ही नहीं होगा किसी किसी का। और कोई तो क्या पता 12वीं पास करते आ गया और 12वीं के साथ में एग्जाम दे रहा हो जिसकी एज ही ना हुई हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वोटर कार्ड के लिए। तो आप आधार कार्ड कैरी करना। और आधार कार्ड जो है बेटा वो लेटेस्ट जो अपडेट वाला आधार कार्ड है वो लेके जाना, जिसपे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, आपका नाम मेंशन हो, आपके पापा का नाम आधा जो आपके एडमिट कार्ड में है सेम वही मेंशन। ऐसे नहीं कि पापा का नाम एडमिट कार्ड में कुछ हो, आधार कार्ड में कुछ हो, या आपका नाम जैसे कुछ भी, जैसे मेरा नाम अंकित टाक है आधार कार्ड में, और एडमिट कार्ड जो था उसके अंदर केवल अंकित ही आ रहा है, तो वह बहुत इश्यू होगा। डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना, उसको बहुत ध्यान से
अगर डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर वहां पे लफड़ा होगा, फिर स्ट्रेस पैदा होगा। और मैं चाहता हूं कि नीट के वाले दिन या 4 तारीख को आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बेटा जिंदगी में, क्योंकि मेरा मानना है कि स्ट्रेस अगर रखोगे ना तो खोपड़ा बिल्कुल हिल जाता है। और ये जो खोपड़ा है ना, ये हिलना नहीं चाहिए, ये सेंटर में रहना चाहिए। अपन देखो नीट है, बायोलॉजी की बात करते हैं, नीट के अंदर आपको पता होगा बायोलॉजी में जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात हम समझते हैं कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों पे काम करते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है केवल नेगेटिव को पकड़ के लाता है, तू इधर आ, पॉजिटिव को बाद में बाढ़ में जाए उसको कोई मतलब नहीं, पहले नेगेटिव को लाएगा, वो बोलेगा ये। तो कोई भी गलत थॉट्स हमारे माइंड में सबसे पहले पनपते हैं तो नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाएगा। तो आप सिंपल सा आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड कैरी करो जो अपडेटेड हो। फिर अपने पास में एडमिट कार्ड में क्या भरे, एडमिट कार्ड में क्या भरे, अब इसकी बात करते हैं। तो मैंने एक एडमिट कार्ड यहां पे लगा रखा है आपके पास में, जो आपको पता रहेगा कि एडमिट कार्ड में भरना क्या क्या है। तो देखो ये सारी फॉर्मेलिटीज तो आपके पास में भरी हुई आएंगी, सबसे बड़ी बात है। अब देखो भरना क्या है, तो देखो मैंने कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था, लेकिन आज मैं एडमिट कार्ड के साथ में आया हूं। तो देखो इसमें यहां पे लिख रखा है कैंडिडेट फोटो सैम हैज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पर पहुंचने से पहले जो फोटो आपने यहां मेंशन कर रखी है उस फोटो को यहां चिपकाइए। मैंने पहले कहा पासपोर्ट फोटो के लिए जो फोटो आप यहां लगा रखे हो उसी फोटो को यहां पे चिपका दो, और वही फोटो जो आप लेके जा रहे हो ना उसको आपको अटेंडेंस सीट में चिपकानी होगी तो वहां चिपका दो। ये नहीं कि अपन अलग अलग उठा रहे, नहीं, जो बन रहा है वो बना दो। तो यहाँ पे आप फोटो को चिपका सकते हो, घर से चिपका के ले जा सकते हो, एनटीए वाले की ग्लू खराब करने से मतलब नहीं है। लेकिन अपन तो देखो वही बच्चे वाला दिमाग रखते हैं, अगर घर में अपन 5-10 रुपए क्यों खर्च करें, तो वहां सेंटर पे जाके भी उनको बोल सकते हैं ग्लू दीजिए हमें चिपकाना है, क्योंकि जब एंटी वाले हमें पेन दे रहे हैं तो ग्लू भी देंगे चिपकाने के लिए, तो ग्लू वहां से ले सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब लगा सकते हो, सेकंड जो कॉलम होगा लेफ्ट हैंड का थंब, ये भी आप घर से लगा के जा सकते हो। तो बड़ा इसके लिए पैड खरीद के लाओगे फालतू माथा फोड़ी होगी, तो ये भी आपको सेंटर से मिल जाता है। लेकिन अगर कर लो, अगर फिर भी अगर पैड लाने में दिक्कत हो तो हमारा नीला पेन जिंदाबाद, उसको काला करो अपने थंब पे लगाओ और उस चिपका दो। पैड कौन लाएगा फिर, क्या काम आएगा वो पैड हमारे, हमें नीट का एक बार ही फार्म देना है, दोबारा थोड़ी देना है, या बार बार नीट के लिए थोड़ी लगा रहना, नहीं बार बार नहीं लगना है। तो अपना पेन लेना, अंगूठे को काला नीला करना और ऐसे कैसे चिपका देना, क्योंकि पैड नीला ही तो होता है। और एक चीज और, यहाँ पे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर ये आपको इन्विजिलेटर के सामने करने, कहीं आप घर से ऑटोग्राफ मत दे देना, इन्विजिलेटर को जाकर ऑटोग्राफ देना है आपको यहाँ पे। तो आपका जो भी साइन हो, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था वो सेम एग्जैक्ट साइन यहाँ पर आपको करना है, जो आपके यहाँ दिखाई भी दे रहे होंगे कि आपको साइन को, तो वही साइन यहाँ चिपकाना है। और जिस पोस्ट कार्ड फोटो की बात हो रही थी 4x6 की, वो इस बड़े से कॉलम के अंदर चिपकाना है। और इसके अंदर साइन जो करना है ना वो बड़ा क्रॉस करना है, ऐसे करना है, जो आधा साइन इसके ऊपर आ जाए फोटो के ऊपर, आधा अपने पास में पेज के ऊपर आ जाए। बाकी नीचे की ओर आओगे तो फिर 2 कॉलम दिख जाएगी, यहां पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, कहीं स्ट्रेस में या थोड़े से डिप्रेस में हो और ऐसे करो तो यहाँ सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और आप ही पढ़ना हो, ये लो सामने पड़ गया, नहीं बेटा, ये इन्विजिलेटर का साइन है, इन्विजिलेटर करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, कहीं आप घर से फिर से ऑटोग्राफ देने के लिए ना बैठ जाओ, ये भी अपने पास में किसके, इन्विजिलेटर के सामने ही हमें साइन करना पड़ेगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम डे वाले दिन याद रखनी है। बाकी ड्रेस कोड के लिए अपन ने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा एक चीज और जो एनटी ने साफ लिखा है कि आप जो है पानी की जो बोतल है, पानी की जो बोतल है या वाटर बोतल जो होती है आपकी, उसको कैरी कर सकते हो, लेकिन पानी की जो बोतल होगी बेटा, वाटर बोतल जो होगी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार दिखाई देनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आर पार दिखाई देनी चाहिए, जिससे उसमें कुछ आंतरिक चीजें ना लेके आ जाओ आप। तो ये चीजें याद रखना, आंतरिक चीजों में कुछ छुपा लाओ। इसके अलावा मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पूर्ण रूप से बैन रहेगी, ठीक है। दूसरी बात मैं बेटा सिंपल सी बात कहूं कि जैसे आज का दिन है 2 तारीख है, निकल गया, कल का दिन आएगा अपने पास में, वो रिलैक्स रहना है आपको। अगर आप पढ़ रहे हो तो ज्यादा माथाफोड़ी मत लो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जो अपन ने 364 दिनों में नहीं किया वो एक दिन में कौन सा उखाड़ लेंगे। तो 364 में नहीं होगा वो एक दिन में नहीं होगा। देखो मेरी सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे आप देखोगे भाई मैराथन 5Q, ये करना था जो चीजें कर ली हमने,
लास्ट टाइम में हमें रिलैक्स रहना है, हमारे माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, तबीयत का बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि तबीयत खराब हो रही है, चल रहा है काम, अब हम पढ़ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, फीवर सा हो रहा है, वीकनेस आ रही, फिर भी पढ़ रहे ना बेटा। दूसरी बात, आपको एग्जाम डे वाले दिन आराम से नॉर्मल उठना है, भजन सुनने, आराम से हल्के म्यूजिक सुनो, जिससे हमारा ब्रेन जो है शांत रहता है। ये हमारे बायोलॉजी किताबों में लिखा हुआ है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो और बिल्कुल फ्रेश माइंड से, ऐसे नहीं स्ट्रेस में नहीं, होगा या नहीं होगा, अरे वो तो बाद की बात है। पहले आप अपना काम करो, अपना पेपर दो, उसके बाद में ठंडे दिमाग से सोचेंगे। और मैं तो ये कहूंगा बेटा, पेपर देने के आते ही घर पे आकर के यूट्यूब खोल के आंसर की मिलाने मत बैठ जाना, रिलैक्स रहो, 2-4 दिन रिलैक्स, उसके बाद में देखेंगे अपन क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बाद की बात है। फालतू में अगर आप स्ट्रेस ले लिए, कल को कुछ उल्टा कर सुल्टा कर बैठे तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इतना ध्यान रखो, सिंपल सी बात है। बाकी तो सब मोह माया है बेटा, यही रखा रह जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में।